इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से 7 एसेट्स होते हैं जिनमें इन्वेस्ट करके अमीर लोग अपने पैसे को, अपनी वेल्थ को ग्रो करते हैं। वो कौन से स्मार्ट 5 इन्वेस्टमेंट या 7 इन्वेस्टमेंट होती हैं जिनमें अमीर लोग इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में, और मैं कोशिश भी करूँगा कि आपको बताऊँ कि एक पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो होते हैं वो अपने पैसे को, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम क्या करते हैं कि हम अपने पैसे को बचाते हैं और कोशिश करते हैं कि उस पैसे को हम अपने बैंक में सेविंग अकाउंट में सेव करें या उसके एक फिक्स्ड डिपॉजिट क्रिएट करके अपने पैसे को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बट आपको पता है, ये जो हमारी कोशिश होती है पैसे बचाने की या उन पैसे के फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करके पैसे को बढ़ाने की, ये बेसिकली हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। हम अपने पैसे को बढ़ा नहीं रहे होते हैं, बल्कि अपने पैसे को घटा रहे होते हैं। अगर हम इन्फ्लेशन को काउंट करें तो जो हमारे फिक्स डिपॉजिट में हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई दर, वो उसे भी बीट नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज़ को आज 100 रुपये में खरीदते हो और इन्फ्लेशन रेट लेट्स अज्यूम 7 to 8% के बीच में है, तो वो एक साल के बाद वो चीज़ ही 107 या 108 रुपये की हो जाएगी। और आपके बैंक में रखा हुआ पैसा, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट में क्यों ना हो, वो शायद 107 तो पहुँचे नहीं, 106 या 105 के बीच में रह जाए। इट मीन्स जिस चीज़ को आप आज 100 रुपये में खरीद पा रहे हो, एक साल के बाद फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करने के बाद भी आप उसे 100 उस पैसे रखे हुए पैसे से आप ना खरीद पाओ। तो बेसिकली हम अपने पैसे को घटा रहे हैं, ये घाटे का सौदा है। बट हम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हमें फाइनेंशियली हम इतने एजुकेटेड नहीं होते, हमें पता नहीं होता है हमें पैसे को कैसे ग्रो करना है। और यही डिफरेंस आ जाता है अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच के एक माइंडसेट का। अमीर लोग क्या कहते हैं, अपने लिए एसेट्स क्रिएट करते हैं और अलग अलग एसेट्स क्लासेस में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अपनी कैपिटल को, अपनी वेल्थ को ग्रो करते हैं और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाते हैं और अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। बट एनीवेज, आपको ये जान के हैरानी होगी कि कई कंट्रीज़ ऐसी हैं इस वर्ल्ड में जिसमें वो जो बैंक हमें इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, उस कंट्रीज़ में वो नेगेटिव है। अगर मैं एग्जांपल लूँ स्विट्ज़रलैंड का, तो स्विट्ज़रलैंड में जो इंटरेस्ट रेट है वो -0.7% है। कंट्री में ये जो इंटरेस्ट रेट माइनस में इसलिए है कि वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप नए नए आइडियाज़ पे काम करो, आप अपने इनकम की पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जैसे बैंक में पैसे रख के रिलाई ना करो, आप कंट्री के लिए काम करो, नए नए आइडियाज़ पे काम करो और अपनी वेल्थ के साथ कंट्री को भी ग्रो करो। एनीवेज, हमारे वीडियो का ये टॉपिक नहीं है। चलिए कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, इस वीडियो में बताऊंगा ऐसे 7 एसेट क्लास जिनमें आप भी इन्वेस्ट करके अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हो और आप भी अमीर बन सकते हो। तो सबसे पहली क्लास जो आती है वो होती है रियल स्टेट। रियल स्टेट एक बहुत ही पॉपुलर मीडियम ऑफ ग्रोइंग वेल्थ है और फोर्ब्स के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमीर लोग रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करके ही बनते हैं। अब रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार की होती है? बेसिकली रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट 2 टाइप की होती है, एक होती है फ्लिप और एक होती है होल्ड। फ्लिप क्या होती है? फ्लिप बेसिकली आपने किसी एक ऐसी प्रॉपर्टी को परचेज किया जिसकी कॉस्ट किसी फैक्टर के रीज़न या किसी फैक्टर के कारण उसकी कॉस्ट उसकी मार्केट वैल्यू से कम है और फिर उसे आप होल्ड करते हो कुछ पीरियड के लिए, उसे आप सेल आउट करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक ऐसा प्लॉट परचेज किया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी या कूड़ा फैला हुआ था या उसके आगे कोई एक यू कैन से कि एक कोई नाली थी या एक कोई सीवरेज का पाइप था। आप उस प्रॉपर्टी को, जिसके कारण उसकी वैल्यू कम थी, आप उस प्रॉपर्टी को परचेज करते हो और उसको वहाँ से अपने कूड़े की सफाई करा दी, उस सीवरेज के पाइप को वहाँ से हटवा दिया, उसे रिमूव कर दिया और उस प्रॉपर्टी को के चारों तरफ अपने एक बाउंड्री कर दी, एक प्लॉट बना दिया और उसके बाद कुछ टाइम होल्ड करने के बाद उसे आप ईजिली अच्छी कीमत में, कई ज़्यादा कीमत में, दोगुनी तीगुनी कीमत में बेच सकते हो। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि ये वन टाइम ही अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, तो हमें हमेशा जाना चाहिए होल्ड की तरफ, जहाँ पे आप रेगुलर इनकम सोर्स क्रिएट कर सको, जो होती है हमारी रेंटल प्रॉपर्टी। जो लोग होल्ड की तरफ जाते हैं उन्हें कई बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक उन्हें टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है, उन्हें रेंटल इनकम का बेनिफिट मिलता है, उन्हें वैल्यू अप्रिसिएशन, जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही, उसका बेनिफिट मिलता है। तो रियल एस्टेट एक ऐसा मीडियम है जो काफ़ी लोगों की पहली पसंद है और पहली चॉइस भी है, क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली बैंक भी ईजिली आपको लोन प्रोवाइड कर देता है।
दूसरे इनकम सोर्स की मैं बात करूं जो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है और मैं दूसरों को रिकमेंड भी करता हूं, वो होती है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। कई लोगों को ऐसा मानना है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा शेयर मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए या आपको बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। बट मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, अगर आप अपनी कैपिटल को ग्रो करना चाहते हो तो आप अपने पैसे को किसी एक ऐसी कंपनी में लगाओ जो आप अपने नियर अराउंड उन प्रोडक्ट्स को देखते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं सड़क पे चलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक पर्टिकुलर ब्रांड की कार्स की सेल ज़्यादा है, लोगों का ट्रस्ट उन पे ज़्यादा है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टाटा। तो मैं क्या करूँगा, अपने पैसे को लगाने के लिए मैं उस कंपनी को सर्च करूँ, क्या वो लिस्टेड कंपनी है, मैं जाके देखूंगा क्या वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। अगर वो लिस्टेड कंपनी, उसके बाद मैं उस कंपनी की कुछ रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चेक करूंगा, कंपनी पर कितना लोन है, कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग क्या है, हर क्वार्टर में हमें स्टेटमेंट मिलती है, उसकी अर्निंग क्या है, और बेस्ड ऑन दैट मैं डिसीजन ले सकता हूँ। मैं अपने घर में देखूंगा कौन से ब्रांड का टूथपेस्ट मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं कोलगेट यूज़ करता हूँ, मैं पेप्सोडेंट यूज़ करता हूँ, अगर मैं यूज़ करता हूँ मैं डिटर्जेंट पाउडर कौन सी कंपनी का यूज़ करता हूँ, और मैक्सिमम लोग किस ब्रांड पर ट्रस्ट करते हैं, उस ब्रांड की पेरेंट कंपनी कौन सी है, क्या वो पब्लिकली लिस्टेड है। और मैं अगर लिस्टेड है मैं उसकी कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो बेसिक स्टेटमेंट आपको देखनी होती है वो होती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप देख सकते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट आप देख सकते हो, और कुछ बेसिक पैरामीटर्स, कंपनी में कितना लोन है, उनका विजन क्या, देख के आप उसे लंबे समय तक आप उसमें इन्वेस्ट करके अपने पैसे को छोड़ सकते हो, जिससे आपको ईजिली आप अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तीसरा जो मैं बोलूँगा कि जो मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ और ग्रोइंग वेल्थ है वो है लाइसेंसिंग। आप किसी प्रोडक्ट को आपने इन्वेंट किया और उसका लाइसेंस अपने नाम पे ले लिया। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं बोलूँ, एकदम साधारण एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, तो वो है हमारे सामने बिल गेट्स। उन्होंने क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट, जिसका हम भी आप सब यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उन्होंने वो प्रोडक्ट का लाइसेंस करा लिया। अब जितने भी सिस्टम्स में वो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है उन्हें एक शॉर्ट ऑफ कमीशन मिलता। अब आप ये एज्यूम करो आपने एक ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप कर लिया या बिल्ड कर लिया और उसका आपने लाइसेंसिंग करा लिया। अब जब भी लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे आपको एक शॉर्ट ऑफ कमीशन हमेशा मिलता रहेगा। जो चौथा मीडियम जो मैं मानता हूँ, जो एक ऐसा टूल जिसमें इन्वेस्टमेंट करने की मैं खुद भी करता हूँ, लोगों को भी मैं सलाह देता हूँ, वो होता है इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 फंड। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी 50 बेसिकली इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, उनका एक इंडेक्स होता है। तो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू निफ्टी 50 में भी पैसे लगा सकते हैं, और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप 15% से 20% का ईयरली रिटर्न ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जब भी मार्केट डाउन होती है तो जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उस समय जब मार्केट डाउन होती है उस समय NAV नेट एसेट्स वैल्यू वो कम होती है। और जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं, जो मार्केट डाउन होती है उन्हें लगता है शायद हमारे पैसे अब डूब रहे हैं या हमें लॉस हो रहा है, वो प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं। यहीं पे रिच माइंडसेट के लोग उसके एडवांटेज उठाते हैं और सस्ते रेट पे, सस्ते दाम पे म्यूचुअल फंड्स में NAV परचेज करके लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रख सकते हैं और 15 से 20% का ईयरली रिटर्न ईजिली एंजॉय करते हैं। और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो उसके कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाते हैं। और कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए पैसे बना लिए। अब नेक्स्ट जो एसेट्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा वो है डिजिटल एसेट्स। आज की जनरेशन के लिए पास ये बहुत ही बड़ी एडवांटेज है। आज से पहले एडवांटेज नहीं हुआ करती थी। जैसे जैसे हमारी कंट्री में, वर्ल्ड में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटल एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ रही है। मैंने कई नई जनरेशन के लोगों को देखा है जो लोग अपने डिजिटल कोर्सेज बना रहे हैं और उनको लोगों को सेल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट्स। मैं भी पर्सनली एक वेब डेवलपर हूँ, मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए और अपने क्लाइंट को सेल करता हूँ। और हर एक साल जब भी मेरे क्लाइंट मेरे वेबसाइट्स को रिन्यू कराते हैं मुझे एक शॉर्ट ऑफ पैसिव अर्निंग उनसे मिलती है। एडवांटेज क्या होती है डिजिटल एसेट्स की, कि इसकी स्केलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी। ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल होता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। मुझे पता है कि एक मैंने किसी ऑथर की बुक पढ़ी थी, उन्होंने मेंशन किया था कि एक फिजिकल बिजनेस के कंपैरेटिव डिजिटल बिजनेस को एक्सपेंड करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फिजिकल शॉप ले लूँ, ये मेरा एक नई सुपर मार्ट स्टोर है वो फिजिकल है, तो मेरे कस्टमर, मेरे जो बायर्स हैं वो लिमिटेड इसी एरिया में रहेंगे जिस लोकेलिटी में मेरा वो सुपर मार्ट है। बट अगर मैं एक ऑनलाइन शॉप ओपन कर लूँ उसकी कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत कम होती है रिगार्डिंग
रिलेटेड टू स्टेबलाइजिंग अ फिजिकल स्टोर, और मैं वर्ल्ड वाइड रीच कर सकता हूँ। मुझे एक सर्वर की तो रिक्वायरमेंट होती है, मैं अपने सर्वर्स को एक्सपेंड कर सकता हूँ और ग्लोबली कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को सर्व कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप डिजिटल एसेट्स पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जो एसेट टूल आता है जो काफ़ी पॉपुलर है वो होता है बेसिकली बॉन्ड्स। कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कंपैरेटिवली बहुत सिक्योर होते हैं टू द इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स में, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो और बैंक के कंपैरेटिव कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आप अर्न कर सकते हो इन सिक्योर्ड बॉन्ड्स के थ्रू। एंड लास्ट इन्वेस्टमेंट टूल जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, छोटे छोटे स्टार्टअप्स पे मैं फंडिंग करता हूँ, तो अलग अलग बिजनेसेस में पैसे लगाना। बिजनेस में पैसे लगाना मतलब आपने उस बिज़नेस के लिए काम नहीं करना, वो बिज़नेस आपके लिए काम करेगा और आप एज ए इन्वेस्टर उस बिज़नेस में अपने पैसे लगाते हो। एज ए ऑनर एक शेयर आप लेते हो और उस शेयर के अकॉर्डिंगली आपका जो प्रॉफिट वो बिजनेस जनरेट करके देता है उसे आप एंजॉय करते हो। तो अल्टीमेट गोल यही होता है जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं कि उन्हें टाइम चाहिए होता है, वो टाइमली वो डिपेंडेंट नहीं हो सकते किसी एक इनकम सोर्स पे, वो मल्टीपल इनकम सोर्सेज को क्रिएट करते हैं और वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है और उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो कोशिश करें आप भी अपने लिए एसेट्स को क्रिएट करें, पैसिव इनकम सोर्सेज को क्रिएट करें और पैसे को काम में लगाएं। रादर देन पैसे के लिए काम तो हर कोई करता है। अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो शायद आप 8 घंटे काम करके आप एक सैलरी के लिए काम कर रहे हो। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अगर डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, आप एक फ्रीलांस वेब डेवलपर हो, जब तक आप काम करोगे आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। जब आपने काम करना बंद कर दिया आपके अकाउंट में पैसे आने बंद हो गए। इट मीन्स आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने का एक ही मात्र और सिंपल फार्मूला है कि आप तब पैसे आपके अकाउंट में तब भी आने चाहिए जब आप सो रहे हो। तो अपने लिए आप एसेट्स क्रिएट करो, अपने लिए आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करो और धीरे धीरे करके अपनी वेल्थ को आप ग्रो करो। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में शेयर कर देना, फैला दो बिल्कुल लोगों को, सो दैट वो भी सीख पाएँ जो चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दिस इज स्पर्श कोचर, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।